हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम कक्षा 8 के अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना प्रश्नावली 3.2 के बारे में हम समझेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारी क्या दी हुई है, ये दी हुई हमारी आकृति, ये दी गई है हमारी आकृति। इसमें हमें ये x का मान ज्ञात करना है। ये हमारे कहलाते हैं बाह्य कोण, ये हमारे कहलाते हैं आंतरिक कोण। क्या कहलाते हैं हमारी? ये कहलाते हैं हमारे आंतरिक कोण, ये हमारी कहलाते हैं बाह्य कोण। ये सब देखिए, अब समझिए। देखिए, अब हमारे बाह्य कोण का मान होता है, बाह्य और आंतरिक कोण को मिला के मान होता है कितना? 180 अंश। कितना होता है? 80 अंश। और तीनों आंतरिक कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। हम अपना पहले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा पहला चित्र देखिए बन चुका है। देखिए कैसे बना है। देखिए, ये कहलाते हैं हमारे आंतरिक कोण। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आंतरिक कोण, ये कहलाते हैं बाह्य कोण। इसमें हमारे x का मान निकालना है। ये कौन सा कोण निकालना है? ये हमारे कोण निकालना है बाह्य कोण। ये देखिए हमारा आंतरिक कोण। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इन कोणों का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन कोणों का मान कर। और बाह्य कोण का मान, ये सूत्र होता है, बाह्य कोण का सूत्र होता है अभिमुख के अंतःकोणों का योग। मतलब ये कोण है अभिमुख के अंतःकोण। ये देखिए अभिमुख के इनका जितना भी योग आएगा वो हमारे बाह्य कोण का क्या होगा? मान होगा। चलिए रखते हैं, हम पहले इसका निकालते हैं। ऊपर इसको मान लेते हैं n और इसको मान लेते हैं m। तो पहले चलिए हम पहले निकालते हैं, n का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए 125 डिग्री है प्लस n। क्या है? प्लस n बराबर 180 अंश। हमेशा याद रखिए, ये देखिए ये हमारी जब ये रेखा जाएगी, ये ऐसे ये रेखा जाएगी तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश। ये देखिए ये हमारा कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ पे 180 अंश। यहाँ सीधी रेखा होती है तो ये 90 अंश का कोण बनता है। ये हमारी पूरी रेखा में से क्या कहलाती है? 180 अंश का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर कितने अंश का? 80 अंश का कोण बनता है। तो हमारा बराबर में कितना आ गया? 180 अंश। n बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। तो n बराबर निकल आएगा हमारा 55। कितना निकल आया? 55। अब देखिए दूसरा, ये हमारा एक क्या कहलाता है? इसको याद रखना, ये हमारा रैखिक युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म क्यों? क्यों देखिए ये हमारे एक सीधी रेखा है, इसीलिए इसको कह लेते हैं रैखिक युग्म। अब दूसरी की ओर जाते हैं और लिखते हैं, और जब दूसरे की ओर जाते हैं तो देखिए दूसरी हम जाते हैं, दूसरा भी हमारा रैखिक युग्म बनेगा। क्या बनेगा? 125 प्लस m। देखिए प्लस करेंगे बराबर कितना होता है? 180। पता है कि ये सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। ये हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। देखिए सबको पता है m बराबर 180 माइनस 125 कितना बनेगा? 55 डिग्री। अब देखिए, अब एक सूत्र होता है किसका? बाह्य कोण का एक सूत्र होता है। क्या होता है? बाह्य कोण का एक सूत्र होता है। लिखते हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है? बाह्य कोण का एक सूत्र होता है, जहाँ लिखेंगे बाह्य कोण x मान बराबर, हमें x की वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। बाह्य कोण का x मान लिखेंगे अभिमुख के, किसके? अभिमुख के अंतःकोणों का योग। किसके? अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग। अब देखिए अभिमुख के अंतःकोण योग कौन कौन से होंगे? ये देखिए, ये अब हमारा एक क्या है? एक त्रिभुज है। ये हमारा एक अभिमुख है। इसके अंतःकोण देखिए ये क्या है? अंदर के कोण है। यम एन किसके? अंदर के कोण है। तो हमें इसके कोणों का योग कितना होता है? हमारे बाह्य कोण का मान होता है। देखिए रखते हैं अंतःकोणों का योग। हमारा अंतःकोणों का योग हो जाएगा x अंश बराबर कितना निकला है? n प्लस m। क्या हो जाएगा? n प्लस m, यानी कितना हो जाएगा? 55 प्लस 55। 55 प्लस कितना हो जाएगा? 55, यानी हमारा टोटल निकलेगा 110 अंश। निकला कि नहीं? ये हमारा निकला पूरा x का मान। क्या निकला हमारा? ये x का मान 110 डिग्री। यानी हमारे बाह्य कोण का मान कितना होगा? यहाँ हमारे कोण का मान होगा 110। कितना होगा? 110 डिग्री पर। फ्रेंड्स, तो हम अपनी दूसरी आकृति की तरफ आते हैं। अब हमारी दूसरी आकृति क्या कहती है? देखिए ये हमारे कितने दिए हैं? 5 भुजाएं दी हैं। कितनी भुजाएं दी हैं? 5 भुज। देखिए 1 2 3 4 5 भुजाएं दी हैं। कितनी? 1 2 3 4 5 भुजाएं दी हैं। इसमें देखिए कितने कोण बने? 1 2 3 4 5 कोण बने।
तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड देखिए, ये हमारे यहाँ पे जब कोण दिया रहता है, ये हमारे कितने अंश का होता है, 90 अंश का। बिल्कुल लंब वो कहलाता है, बिल्कुल सीधी रेखा पे सीधा खड़ा रंग कहलाता है 90 अंश का। अब देखिए ये यहाँ बिल्कुल सीधी है, यहाँ पे एक ये तिरछी गई है तो ये भी तिरछी, ये भी हमारे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। ये हमारा 60 का है, ये 70 का है, और ये बाह्य कोण का मान निकालना है, किसका, एक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है देखिए हम बताते हैं। हम करते हैं उत्तर, देखिए हम करते हैं उत्तर। हमारा सूत्र क्या कहता है, कहता है पंचभुज, क्या कहलाता है, पंचभुज है ना, ये इसको लिखेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योग, किसके, अंतःकोणों का योग। देखिए अंतःकोणों का योग, अब देखिए अंतःकोणों का योग बराबर होता है, एक सूत्र होता है हमारा, देखिए क्या होता है, x-2 कितना होता है, इंटू 180, कितना होता है, x-2 इंटू 180। देखिए क्योंकि सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। ये देखिए यहाँ भी 180 अंश, यहाँ भी 180 अंश, यहाँ भी 180 अंश, यहाँ भी 180 अंश। अब x की जगह क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि हमारे कितने भुजाओं का मान निकालना है, 5 भुजाओं का मान रखना, तो हमारा x का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए रखते हैं हम x का मान 5 रखते हैं, चलिए रखते हैं 5 रखा, 5-2 इंटू 180। अब ये याद रखना x कहाँ, 5 कहाँ से आया, x का मान, क्योंकि x का मान 5 क्यों है, क्योंकि इसमें कितनी कोण दी हैं, 5 भुजाएं दी गई। कितनी भुजाएं, हम कितना, 5 भुज के अंतःकोण का, यहाँ 4 भुजाएं होती तो 4 का करते, और 3 का होते तो 3 का करते। मतलब ये एक सूत्र है, जितने भी भुजाएं हो उसका क्या कर देते हैं हम, भुजाओं का योग रख के निकाल लेते हैं कि हमारे कितने भुजाओं को योग टोटल कितना होगा। देखिए रखते हैं हम, आगे सॉल्व करते हैं। ये निकला 3 इंटू 180 बराबर निकला है, कितना निकला है, 540, क्योंकि 18 जी क्या होता है, 54, जीरो के जीरो निकल आए। हमारी कितनी भुजा निकल आए, 540, क्या निकला है, 540 क्या निकला, भुजाओं के कोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या निकला है, 540। अब देखिए, अब हमें क्या याद रखना है, हमें अब रैखिक युग्म के, ये जो हमारे रैखिक युग्म है, इनके हमें क्या निकालना है, युग्म के कोणों का योग क्या होता है। देखिए कितना होता है इनके, देखिए कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता है। तो देखिए करते हैं, इनके कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। देखिए लिखे दे रहा हूँ यहाँ, ये लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, रैखिक, रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180। पता है ना कैसे होता है, इसका कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश, क्योंकि सीधे रेखा पर कोण बनने वाला हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। तो देखिए रखते हैं हम पहला, ये इसको हम पहला कोण मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। ये हमारे क्या है, इससे हमें कोण निकालना है। ये हमारा तीसरा हो गया, इसको हम क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो देखिए चलिए निकालते हैं हमारा कोण। कोण कैसे निकालते हैं, देखिए निकालते हैं। पहला कोण रखा, कोण का ये चिन्ह कहलाता है, क्या कहलाता है, ऐसा कोण कहलाता है। कोण प्लस 90, 90 देखिए, ये देखिए यहाँ पहला कोण है कितने अंश का, 90 अंश का, बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें रैखिक योग निकालना है, 180 हो जाएगा। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा रखते हैं हम, दूसरा कोण की तरफ जाते हैं। दूसरा कोण प्लस कितना होगा हमारा दूसरा कोण, दूसरा कोण है हमारा 60 डिग्री है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा दूसरा समीकरण। तीसरी कोण की ओर जाते हैं, किस कोण, तीसरा कोण, तीसरा कोण है हमारा 90 डिग्री का, है कि नहीं, हाँ 90 डिग्री। ये कितने हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए हमारे तीनों कोण। चौथे कोण की तरफ जाते हैं, ये कितने का है, ये हमारा 70 का, कितने का है, 70 का। देखिए ये हमारा तीसरा 90 का, चौथा 70 का, पांचवा हमें क्या निकालना है 180। पांचवा कोण हमें क्या करना है, निकालना है। x का मान यहाँ x रख दिया, क्या रख दिया, x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा चौथा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा हमारा पांचवा। अब हमें क्या करना है, हमें अब इन सभी को समीकरणों को क्या जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 2 3 4 5 को जोड़ दें। क्या करने पर,
जोड़ने पर। देखिए जोड़ते हैं, क्या करने पर, जोड़ने पर रखते हैं। x पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं हम, ये x का मान पहले लिख लेते हैं, x प्लस, अब कोण की बारी आती है, क्या कोण की बारी आती है, तो ये रखते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। अब प्लस, अब देखिए हम इन कोणों का मान रखते हैं, किनका, इनका मान देखिए रखते हैं, इन कोणों का मान क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 करते हैं, यहाँ 0 रख दे रहे हैं, कितना रख दे रहे हैं, 0 रख दे रहे हैं। अब देखिए करते हैं, कितना, 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है 24, कितना होता है 24, 24 7 कितना होता है 31, ये हो जाएगा हमारा 310 डिग्री। बराबर में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 180, 18 पंची क्या होता है 90 होता है, एक 0 लगा देते हैं, हो जाएगा टोटल 900, कितना हो जाएगा 900, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए अब हमारे ये कितने हैं, ये हमारे क्या है, अंताकोण दिए हैं, देखिए क्या दिए हैं, अंताकोण दिए हैं कि नहीं, तो हमारे अंताकोण पंचभुज के कोण, अंताकोणों का योग कितना आया था 540, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये देखिए इन कोणों की जगह हम क्या रख देंगे 540, इन कोणों के टोटल योग का मान आया था 540, आया था कि नहीं आया था, रखते हैं 540, 540 यहाँ रखा, प्लस 310 किया, बराबर कितना हो गया 900। अब देखिए अब इनको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 850 हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए 900 में, देखिए जब 900 में हम माइनस कितना करेंगे 850 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, तो x का मान निकल आएगा हमारा 50, कितना निकाल आएगा 50, यानी हमारे बाह्य कोण का मान क्या निकाला है, x निकाला है, ये हमारे बाह्य कोण का मान कितना निकाला है 50 डिग्री का, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा कोण बनेगा, कितने डिग्री का 50 डिग्री का, यहाँ पर हमारी क्या बनेगा कोण बनेगा, ये हमारा पूरा आंसर निकला। चलिए फ्रेंड्स हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं। देखिए बाह्य कोण जैसे हमने पहले आकृतियों में दिखाया, अब इसकी 9 भुजाएं हों और कितनी भुजाएं हों 15 भुजाएं हों। तो चलिए करते हैं हम पहला सवाल। हमारा पहला सवाल किस तरीके का आता है, देखिए करते हैं। हमारा पहला सवाल कहता है ए नंबर, क्या कहता है, जिसकी 9 भुजाएं, तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए करते हैं हम सॉल्व, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखिए किसमें, अब देखिए उसी तरह करेंगे, पहले लिखेंगे हम बहुभुज के, क्या लिखेंगे बहुभुज के, क्या लिखेंगे बहुभुज के अंतःकोणों का कुल योग, क्या निकालेंगे अंतःकोणों का कुल योग, क्या निकालेंगे कुल योग। अब हमारे पास सूत्र, भाई सूत्र क्या है, सूत्र पाना वही है जो हमने याद किया था, x माइनस 2 इंटू 180, ये हमारा सूत्र है। अब भुजाएं कितनी दी हैं हमारी, भुजाएं दी हैं 9, देखिए x का मान क्या रखते हैं 9 रखते हैं, 9 माइनस 2 करते हैं, करते हैं कि नहीं रखते हैं, इंटू 180 अंश। अब देखिए 9 माइनस 2 कितना बचेगा 7 बचेगा, इंटू 180 अंश। अब 180 अंश 18 सत्ती क्या होता है 126 होता है कि नहीं, एक जीरो लगा दिए, ये हमारा निकला है 1260, क्या निकाला है हमारा टोटल 1260। अब देखिए 1260 आ गया, अब हमें क्या निकालना है बाह्य कोण के प्रत्येक, देखिए प्रश्न क्या कहता है हमारा, बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण की, देखिए हम प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, देखिए हम करते हैं, पहले हम निकालेंगे प्रत्येक के अंतःकोणों की माप, बाह्य कोण की डायरेक्ट नहीं निकली, पहले हम निकालेंगे प्रत्येक के, तो इसकी एक सूत्र होता है, देखिए क्या होता है प्रत्येक अंतः, क्या निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोण की माप, प्रत्येक अंतःकोण की माप, इसका एक सूत्र होता है प्रत्येक अंतःकोण की माप, सूत्र होता है बहुभुज, क्या होता है बहुभुज के अंतःकोणों का कुल योग, क्या होता है अंतःकोणों का कुल योग बटे बटे भुजाओं की संख्या, क्या होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। देखिए हम निकालते हैं, हमारे टोटल कितने थे 1260, क्या था 1260 माइनस 9,
9 से इससे डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 9 एकम 9। फिर कितना बचा यहाँ पे, बचा 4, क्या बचा, नहीं 5 बचा। फिर 9 चौको क्या होता है, 56 होता है। 0 जेब पर त्यों लगा दें, क्या लगा दें हम, 0 जेब पर त्यों लगा दें। ये हमारा निकाला है टोटल, कितना निकाला है, 140। देखिए अब क्या निकालना है हमें, प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालते हैं। क्या निकालेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोणों की माप कितनी होती है, 140 अंश प्रत्येक अंत। अब प्रत्येक की है तो अब देखिए प्रत्येक की जब निकाल आई तो हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण की माप। अब बाह्य कोण कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 अंश होता है ना, पूरा पूरा कितना होता है, 180 अंश। निकालना कितना है, 140 तक। बाह्य कोण की माप निकाला, ये हमारा रैखिक युग्म कितना होता है, टोटल 180 अंश। उसमें 180 अंश में 140 घटा देंगे, कितना निकाला, 40। यानी हमारे प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या निकाला है, 40। यानी हमारा आंसर क्या आया। हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में कितनी भुजाएं दी थी, 15 भुजाएं। कितनी भुजाएं दी थी, 15 भुजाएं दी। कितनी भुजाएं दी थी, 15 भुजाएं। करते हैं, सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व होगा, लिखेंगे बहुभुज। क्या लिखेंगे, बहुभुज। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, कुल योग, सॉरी क्या निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे। सूत्र वही है अपना, x माइनस 2 इंटू 180। देखिए निकालते हैं, कितना दी है, 15। 15 माइनस 2 किया इंटू 180 अंश, निकाला 13 इंटू 180 अंश। निकाला कि नहीं निकाला, अब देखिए 13 निकाला, 13 इंटू 180 अंश करेंगे, कितना आएगा, 2340। कितना आएगा हमारा, 2340 आएगा। ये हमारा निकाला आया बहुभुज के अंतःकोणों का कुल योग। क्या निकाला है, कुल योग। फिर निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोणों की माप। क्या निकालेंगे, कुल योग निकाला। अब उनकी प्रत्येक अंतःकोणों की क्या निकालेंगे, माप निकालेंगे। निकालते हैं, देखेंगे प्रत्येक अंतःकोणों की क्या निकालेंगे, कोणों की माप निकालते हैं। सूत्र होता है इसका, बताया मैंने पहले, फिर से लिखे दे रहा हूँ। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, क्या है, अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। क्या आएगी, भुजाओं की संख्या। ये हमारी आ गई भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दिया था, इसमें दिया था 2340, बटे में कितना था, 15। क्योंकि भुजाएं कितनी थी हमारी, 15 भुजाएं थी, इसलिए बटे में क्या लगा हमने, 15। 15 से काटते हैं, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 156 बार में। कितनी बार में जाएगा, 156 बार में। ये हमारा निकाला है 156। क्या निकाला, ये हमारा निकाला है प्रत्येक अंतःकोण की माप। अब हमको निकालना है प्रत्येक बाह्य कोण की माप। क्या निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। लिखते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। क्या निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। देखिए अब हमारा रैखिक योग कितना होता है, 180 अंश। ये देखिए रैखिक योग में 180, अंतःकोण कितना, 156 है कि नहीं। तो इनको हटाएंगे, कितना निकाला, 24। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी निकाला है, 24। यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है।